कोशिश करें कि सर आपने कहा कि सुपर कंडक्टर जरूरी नहीं है कंडक्टर है, तो कुछ अंतर है क्या कंडक्टर में, तो उसको जरा चर्चा कर लेते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें कंडक्टर की, यानी कि कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला अंतर, कंडक्टर के अंदर एक फाइनाइट रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टर अच्छा है, लेकिन रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि फॉर एग्जांपल चाहे तुम कॉपर वायर ले लो, चाहे तुम इवन तुम अगर सिल्वर गोल्ड अच्छे से अच्छे मेटल का वायर लोगे, सिल्वर का वायर ले लोगे, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस जरूर ऑफर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो कंडक्टर की खास बात क्या होती है कि वो करंट को फ्लो तो होने देते हैं, पर रेजिस्टेंस उनके अंदर रहता है, जीरो नहीं होता। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर की, तो उनका एक सबसे खास बात जो है सुपर कंडक्टर बनाती है कि उनका रेजिस्टेंस जीरो होगा। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। समझ में आ रही बात दोनों में? तो कंडक्टर जो होगा उनका रेजिस्टेंस फाइनाइट होगा, कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। लेकिन सुपर कंडक्टर का एक ही शर्त है, रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। ठीक, तो दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कंडक्टर आपके ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जबकि सुपर कंडक्टर कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ओम्स लॉ के हिसाब से तो अगर वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आ रही बात ये? तो सुपर कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, जबकि कंडक्टर करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कंडक्टर जो होते हैं वो कैन बी अ गुड मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल के तौर पे अब ये बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आयरन। आयरन अगर हम देखते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर याद है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, तो आयरन कैन बी अ फेरोमैग्नेटिक कोर। समझ में आ रही है? सीआरजीओ याद आ रहा है? तो स्टील हो गए, ये सब चीजें आयरन की मदद से हम लोग बनाते हैं उसके अंदर ऐड करके। तो आयरन जो होती है, अगर हम जनरली आयरन का लोहे का टुकड़ा लेके आओगे और उसे मैग्नेट के पास ले जाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, तो इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो कंडक्टर जो होता है वो कैन बी अ गुड मैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन सुपर कंडक्टर ना भाई ना, किसी भी कुछ भी कर लो, ये तो संभव ही नहीं है। दीज आर आइडियल डायामैग्नेटिक, मतलब वो तो कभी भी मैग्नेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकते, वो तो हमेशा रिपेल करेंगे। सुपर कंडक्टर की एक खास बात है कि तुम दुनिया की ताकत लगा लो, अगर सुपर कंडक्टर, जब तक सुपर कंडक्टर रहेगा तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, अपने अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देगा, और यही उसको सुपर कंडक्टर बनाती है। सो अगर हम बात करें कंडक्टर और सुपर कंडक्टर कंपेरिजन की, क्लियर हो गया होगा। कंडक्टर फाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा, कम होगा पर जीरो नहीं होगा। इंसुलेटर अच्छा, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और सुपर कंडक्टर का जीरो होता है। समझ में आ रही बात? ये कुछ इस तरीके का आप बना के दिमाग में पिक्चर चल सकते हो। ठीक, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से भी बड़ा अच्छा जज कर सकते हैं कि कंडक्टर जो होगा वो कैन बी है मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, लेकिन सुपर कंडक्टर किसी भी शर्त पे कुछ भी कर लो, आइडियल डाया मैग्नेटिक ही होगा।